मित्रों को जैसा कि ज्ञात है कि मंगरुआ डॉक्टर आशुतोष को उनके मित्रों के जरिए याद कर रहा है। जैसा कि मंगरुआ ने बार बार कहा है कि अ, मंगरुआ का दायरा सीमित है, लेकिन आशुतोष के मित्रों का संसार बहुत बड़ा है। पत्रकार लोग जानते कम है, बकैती ज्यादा करते हैं, मंगरुआ भी उनमें शामिल है। लेकिन आशुतोष के मित्र का संसार बड़ा है, अचानक चले गए। किसी को अंदेशा नहीं था, मंगरुआ को भी नहीं रहा होगा। लेकिन मित्र जुड़ रहे हैं। आशुतोष के जीवन के विभिन्न पहलुओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं विभा सिंह जी। विभा सिंह जी भागलपुर में रहती हैं। इसके इससे ज्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं, और बकैती करने की मंगरुआ की आदत नहीं है। तो सीधे विभा सिंह जी के पास चलते हैं। मित्रों के जरिए जो जानकारी मिली है वो यही है कि विभा सिंह जी डॉक्टर आशुतोष के छात्र जीवन की साथी हैं, एमए में शायद साथ थी। जी मैम। जी। अपने छात्र जीवन एक्चुअली के अपने छात्र जीवन के बहाने डॉक्टर आशुतोष को याद कीजिए। आशुतोष को याद क्या करना है। मुझे लगता है 42 साल हो गए होंगे जब हम लोग एमए में एडमिशन लिए थे। उस समय से आशुतोष को मैं जानती हूँ। जी। और मेरी तो व्यक्तिगत बहुत क्षति हुई है, क्योंकि मैं उससे इतना जुड़ी हुई थी कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि वो मेरा कैसा मित्र था। और जब मैंने एडमिशन लिया था तो अजय ने मिलवाया था मुझे उससे, और तब से आज तक हमारी दोस्ती वैसी बरकरार थी। छात्र जीवन में मैं क्या बताऊं, बिल्कुल फक्कड़ किस्म का तो था वो। झोला लटकाए दिन भर घूमना फिरना उसका इधर होता था। जब मैं आती थी कॉलेज तो पूछती थी कुछ खाया है तुमने, तो होता था नहीं, कुछ नहीं खाया। पैसे मैंने इसको दे दिया, जरूरतमंदों को दे दिया, मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैं जो टिफिन लेके आती थी तो मैं उसको देती थी, और मेरा एक रूटीन बन गया था कि मुझे आशुतोष के लिए टिफिन लेके आना है। तो ऐसे तो हमारी दोस्ती शुरुआत हुई। और अब क्या बताऊं मैं, जिस तरह से वो चला गया। 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी। मैंने उससे कहा था इतना घूमते हो आशुतोष, मुझे बड़ी जलन होती है तुमसे। तो बोला कोई नहीं, अगली बार तुम भी साथ चलना। और आने की बात कह गया था कि 1 हफ्ता 10 दिन में मैं आ रहा हूँ देवघर। पर वो समय तो कभी आएगा नहीं। तो घर से जब टिफिन लेके चलती थी तो मम्मी पूछती नहीं थी कि ये खाती एक रोटी है और ले हाँ, जाती 4 रोटी है? मैं बताई, मेरी मम्मी भी आशुतोष से मिली हुई थी। जी। मम्मी कहती थी कि हाँ ठीक है, लेके जाओ। तो ऐसा नहीं था कि हमारे फैमिली वाले आशुतोष को नहीं जानते थे। मैं उसे कई बार अपने घर लेके आई थी, मैंने अपने पेरेंट्स से मिलवाया था उसे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्हें आपके घर का बजट बढ़ा देते थे। कभी कुछ खिलाया भी उन्होंने? बाद में तो कमाने वमाने लगे थे, पार्टी वार्टी अगर दिया कि हाँ, तो नहीं? फिर मैं कलकत्ता जाती थी उसके यहाँ। जी। 2 4 बार मैं गई उसके अपार्टमेंट में। और 2 3 साल पहले भी मैं अपनी बहू को लेके गई थी उनके घर। कविता भी यहाँ आती रही हैं, बहुत बार आती रही हैं उसके साथ। कोरोना के पहले भी वो अपने कुछ कलीग्स को लेके, कॉलेज के कलीग्स को लेके देवघर आए थे। तो फिर हमारी अच्छी बातचीत हुई थी। तो मिलते ही रहते थे, ऐसा नहीं। मिलते ही रहते। विभा जी जरा अपने विषय में बताइए, क्या करती हैं आजकल आप? और कैसा मैं तो कैसी चर्चा होती थी? आपका गांव कौन सा है? फिर बातचीत को आगे बढ़ाएं। अ, मैं तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, छोटा सा तेमथा करके। तो वो हमारा मायका रहा है, और बगल में ही ससुराल, नया गांव करके। उसके बाद मैं कभी गांव रही नहीं, बट आना जाना होता रहा। मैं देवघर में
मतलब देवघर में ही मेरी पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन तो मैंने देवघर से ही किया। पीजी मैंने भागलपुर से किया। फिर मैं अभी तो ब्यूटिशियन हूँ, लाइन ही अलग है बिल्कुल। तो नहीं, हमारे कविता बिजनेस है। कविता संवारते संवारते लोगों को संवारने लगी। लोगों को संवारने लगी, बस सौंदर्य की दुनिया में चली गई। जी, कविता भी एक तरह का सौंदर्य ही है, सौंदर्य जी। का विश्लेषण है। जी। मैं कौन सी? हमेशा कहती थी, लोगों से बातचीत होती रहती थी, कहती थी कि बताओ, हम लोग एक साथ पढ़े लिखे सब कुछ, और फिर ना हमारा तो बिल्कुल ही लाइन अलग हो गया। तो आशुतोष अजय बराबर कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम्हारा अपना एक अलग है, तुम अलग उसमें आगे पहचान है। बढ़ी हो। जी। हाँ, तुम बढ़ी, उसमें आगे बढ़ी हो, तुमको इतने लोग जानते हैं शहर में, तो है। और वो भी उस दौर में जब क्या नाम है कि आप एमए कर रही थी, बहुत कुछ जी। अलग भी कर सकती थी। आपने अलग अगर कुछ चुना होगा तो स्वाभाविक रूप से सोच समझ के चुना होगा, और वो आपके दिल के करीब होगा, तभी चुनाव। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इस लाइन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। कभी हमारे सपने में भी नहीं था कि ये सब, इस लाइन को मैं चूज करूंगी। बट वो परिस्थितियां होती हैं ना, जी। जब मैंने नहीं चाहा कि करूं कुछ, तो हमारे जॉब उस समय मिल रहे थे, जी। बच्चे छोटे थे, तो मैंने किया नहीं। और जब मैं करना चाहने लग गई, तो फिर हुआ नहीं। जी। तो इस लाइन को चुनना पड़ा। जी। बट उस समय हमारी मनस्थिति वैसी नहीं थी कि इस लाइन को मतलब मैं कर पाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल अलग है हमारे मिजाज से। जी। आपका मिजाज कैसा रहा, जरा मिजाज पे ही चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आशुतोष के मिजाज का तो लोगों से हम लोग सुन रहे हैं, आपका मिजाज आशुतोष के मिजाज से कितना मिलता था? आप लोग एक साथ क्या कुछ कहते सुनते भी थे या ये टिक? कहने का मतलब हमारा ये है कि हम ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे जहाँ लड़कियों को बहुत अच्छी परवरिश और आजादी के साथ पाला गया था। तो यही वजह है कि मैं कुछ अपने बारे में सोच पाई। मतलब पेरेंट्स इतने मतलब खुले दिल के थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट, लड़कियों का, विशेष करके लड़कियों के लिए हमारे पेरेंट्स का था। तो ऐसे ही खुले वातावरण में सांस लिया मैंने। आज भी खुली खुली सी हैं, खुले माहौल में बात कीजिए। मित्र को याद करना है। जानता हूँ आप भावुक होंगी, लंबा साथ रहा है आप लोगों का। बाकी लोगों बिल्कुल, से मैं तो। बात। जी। जी, हम्म, आप कुछ कह रही? नहीं नहीं, बोल करिए। जी। बाकी लोगों से बात करते हुए ना, वो आशुतोष को तो जानते हैं, उनकी कविताओं को जानते हैं, उनकी क्रांति को जानते हैं, उनके फक्करपन को जानते हैं। कविता जी के विषय में बात बहुत कम लोग करता है। मैं चाहता हूँ बीबा सिंह जी से कि आशुतोष पर समग्रता में बात, इसीलिए मैंने विशेष आग्रह से बीबा सिंह जी को खोजा है। आ, कविता बहुत बहुत सुलझी हुई महिला थी। बहुत ही मेरे मैं तो बहुत बार उससे मिली हूँ। 4-5 बार मुझे लगता है मैं उसके घर गई हूँ। वो जब भी देवघर आती थी, तो बिना मिले मुझसे जाती नहीं। तो बहुत सुलझी हुई महिला थी और बहुत प्यारी थी, और बहुत संतुष्ट भी थी। और अच्छी बातचीत, नॉर्मली अच्छी बातचीत होती थी हमारे बीच। तो कविता के बारे में क्या कहूँ, बहुत अच्छी महिला, बहुत सुलझी हुई महिला थी। बहुत और केयरिंग। बहुत प्यारी। आशुतोष कितना केयर करते थे? ऑब्वियसली बहुत करते थे। पति होने के नाते तो करना ही था, करते ही थे। पति होने के नाते तो जवाबदेही थी तो करना ही था ना। कर, जवाबदेही होती है ना, पति की तो जवाबदेही भी होती है। जी। शुरुआत में, बाद में तो मित्रता पे लोग आ जाते हैं ना, फिर उसको समझने लगते हैं। तो बहुत मित्र वो तो व्यवहार होने लगता है। तो आशुतोष खुश थे अपनी फैमिली से, तो बहुत ही खुश थे। बच्चों के बहुत बारे में खुश। भी मेरा बराबर पूछती रहती थी। जी। जी।
ऐसे भी हमारे यहाँ की महिलाओं की आदत रहती है कि खोद खोद के ना कुछ कुछ पूछते रहती है। आपने भी कभी थोड़ी खोद वैसी के आदत मेरी नहीं है। खोद के कुछ पूछा था क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं हमारी ऐसी आदत कभी रही नहीं। पत्नी के देहांत के बाद बाकी मित्रों को ऐसा लगा कि आशुतोष थोड़े व्यग्र से हैं, बेचैन हैं, निकल जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ऐसा ऐसा लगा कि कुछ बंधन था, बंधन मुक्त हो गए हैं, अब कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, घूमते रहना चाहते हैं, लिखते रहना चाहते हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। आपने भी ऐसा महसूस किया क्या? आ, ऐसा मन ऐसा मतलब विचलित हो, वो कभी वैसा मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। बट घूमने की प्रवृत्ति तो उसकी कॉलेज के समय से ही थी, और घूमना पसंद करता था वो शुरू से ही। और अभी भी मैं जब देखती थी उसके पोस्ट, तो यहाँ गए वहां गए, तो मैं बोलती भी थी उसको। तो बोलता है मुझे अच्छा लगता है घूमना, लोगों से मिलना घूमना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कहती सुनती थी आप लोग? हिंदी में तो लड़कियां बहुत होती हैं, और आशुतोष कवि थे, अजय राय जी संगीत सुनाते थे, संगीतकार थे, तो बड़ा अच्छा मंडली होगी आप लोगों की। मंडली तो बस कॉलेज लाइफ में एक दो बार हम लोग बैठ करके मंडली जमाया करते थे। अजय गाते थे, हम लोग श्रोता। और लेकिन साथ साथ हमारा कभी भी मंडली में मिलना नहीं हो पाया, तो अलग अलग ही मिलते रहे सबसे। अजय भी आते हैं, साल में एक बार देवघर आते हैं, तो मिलना होता है उनसे भी। अजय से आशुतोष से भी ऐसे ही मिलना होता था। जब मैं कलकत्ता जाती थी तो उनसे मिलती थी, जब वो इधर आते थे भागलपुर होते हुए, फिर उनसे मिल के जाते थे। और मित्रों में एक अजीत थे हमारे साथ, अजीत सिंह, वो भी हावड़ा में ही रहते हैं, तो उनसे भी मिलना हुआ है देवघर में ही। क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रह रही हूँ कि देवस्थली है, लोग ऐसे आते जगह पे जाते रह रही रहते है जहाँ सभी नास्तिकों को आस्तिक होना ही पड़ता है। ये हैं। ये सब जमात में आधे लोग जो है ना, नास्तिक किस्म के लोग हैं। नास्तिक हैं। हाँ। और, और उन नास्तिकों को विभा जी अपने पास बुला के आस्तिक बनाया करती थी। आस्तिक में। तो इसी बहाने मिलना होता था। जी। कैसे सूचना मिली लेकिन विभा जी को जी, आशुतोष के नहीं आ, रहने? आशुतोष की सूचना, मैं 2-3 दिन से तो बहुत व्यस्त थी, फेसबुक खोल भी नहीं रही थी। और 4 दिन पहले, मेरी मैक्सिमम 4 दिन पहले आशुतोष से बात हुई थी। तो मैं उससे पूछ रही थी कि कहीं घूमने जाना है, वो उस जगह होके आया था। तो बोला कोई बात नहीं, तुम आओ, मैं सब इधर देख लूंगा। तो ऐसी उससे बात, अच्छी लंबी बात हुई। वही 4-5 दिन के बाद ही मैंने फेसबुक खोला ही नहीं था बिल्कुल, और जैसे ही खोला वैसे ही रविशंकर जी का पोस्ट देखे, तो मैं, मतलब, मैं बता नहीं सकती, मैं पूछने का भी हिम्मत नहीं कर रही थी, फोन करने की भी हिम्मत नहीं कर जुटा पा रही थी। बहुत देर के बाद, अपने को संभालने के बाद, बहुत देर के बाद मैंने रविशंकर जी से बात की, तो पता चला कि ऐसे ऐसे। तो मतलब, बिना ढके तो पे मगरुआ एक बात पूछ ही लेना चाहता है, क्योंकि आप हमसे बड़ी हैं, आशुतोष जी की मित्र हैं, क्लासमेट रही हैं। अनीश जी से बात हो रही थी, तो अनीश जी कहे कि बड़ा लंपट किस्म का ये था, माने स्वभाव में ना एकदम फक्कड़पन था। घर में तो था, लेकिन घर के बाहर का भी उसका लंबा चौड़ा संसार था। प्रेमी भी थे, प्रेमिकाएं भी थी, लड़कियां तो सूंघ लेती हैं। विभा जी ने कुछ सूंघा था क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा कि आशुतोष ऐसा है। ऐसा होना मुझे कोई तो कभी बुरा भी नहीं थोड़ी। लगा। हाँ। बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। किसी को पसंद करना, किसी से बात करके अच्छा लगना, तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन अब आप किस रूप में पूछ रहे हैं ये, अगर नहीं, उससे मित्रता मैं तो एक से मैं तो ज्यादा एक बढ़ के,
मैं तो कभी हृदय आशुतोष की को विभा जी के जरिए कुरेदना चाहता हूँ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बस लिख कुछ रहे हैं, मन में कुछ भाव है, किसी और को जगा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं आशुतोष। में ऐसा कभी, हमारा तो साथ इतने सालों का रहा, कभी भी मैंने किसी के लिए उसको कुछ ज्यादा, मुझे नहीं लगता है कि अ, ऐसा कभी रहा हो वो अपनी लाइफ में। ऐसा होने में कोई बस ये बुराई नहीं। मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत ऐसा सोच है व्यक्तिगत कि व्यक्तिगत ही बातें हो रही है, इसीलिए मंच नहीं सजाया गया है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत ही बात कह रहा है मंगरुआ। हाँ, व्यक्तिगत मुझे कभी नहीं लगा कि आशुतोष इतना चंचल प्रकृति का है, ऐसा कभी नहीं। तो दोस्त उसके बहुत थे, महिला दोस्त, जैसे मैं हूँ, तो वैसे ही हमारी जैसी बहुत सारी होंगी, तो वैसा ही है। क्या रूटीन लेकिन होता इससे था? इतर कभी कुछ नहीं मुझे लगा। कॉलेज का क्या रूटीन होता था मैम आप लोगों का? एक्चुअली जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस वक्त मुझे हॉस्टल नहीं मिला था। अच्छा अच्छा। महिला हॉस्टल था बगल में, तो नहीं मिला था हमको। मेरे ख्याल से मैं 3 महीने तक सुल्तानगंज से भागलपुर अप डाउन करती थी। तो 5 बजे मैं निकलती थी, 7:05 से हमारे क्लास होते थे, तो 5 बजे मैं बस से जाती थी और उधर से मैं 1-1:30 बजे वापस होती थी। क्लास व्लास ये लोग करते भी थे कि बाहर ही घूमते रहते थे? बिल्कुल ना, बिल्कुल क्लास करते थे, बिल्कुल क्लास। और मैं एक बात बताऊं आपको, जी जी जी। हमारे ने एक स्पेशल सब्जेक्ट लेना होता था, एक एक्स्ट्रा। जी तो मैंने संस्कृत रखा। जी। तो आशुतोष ने कहा कि विभा तुम संस्कृत छोड़ दो, बंगला रखो। तो मैं बोली कि बंगला का तो मेरा एबीसीडी का भी मामला जमता नहीं भाई, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है, कैसे बंगला बंगला तो मैं नहीं रख सकती। तो बोले मैं हूं ना, तुम रखो तो सही, मैं हूं। हम बोले तुम्हारे रहने से क्या होगा, पढ़ना तो मेरे को है ना, और मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो नहीं नहीं, तुमको रखना है। मैं उसकी बातों में आके तो रख तो लिया मैंने, और फिर मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहे क्या करना है। फिर उसने अल्फाबेट के क ख ग घ वाला किताब रोज रोज बच्चों की तरह मुझे देता था, इसको तुम पढ़ो। फिर मैं वैसे ही पढ़ते 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 धीरे धीरे मैं बंगला पढ़ने लग गई। और जब हमारे फाइनल एग्जाम हुए तो मजे की बात मैं बताऊं कि उससे मेरे को 1 नंबर ज्यादा आया। जी। लड़कियां ऐसे भी क्या नाम है कि उलझाए रखती हैं और अपने पढ़ते रहती हैं, ये लड़कों का आरोप है उनकी तरफ से, मैं ये बात कह रहा तो ऐसा ये हमारे मतलब संस्मरण में हूँ। जी। ये बात हमेशा रहेगी उसकी। क्यों कहा कह दिया आशुतोष जी ने? आशुतोष जी को बांग्ला आती थी? उसको मुझे लगता है थोड़ा बहुत जानकारी था, बोलता था कि मुझे भी उतना नहीं आता है, बट मैं मेहनत करूंगा और साथ साथ तुम्हें भी पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा। तो फिर मैंने वो राधा कृष्ण सहाय जो हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, जी। उनसे भी बहुत निकट था वो। मुझे ये लगता है कि आशुतोष जी ये समझ रहे होंगे कि बांग्ला साहित्य बड़ा समृद्ध है, और आप सब लोग साहित्य के विद्यार्थी रहे, तो बांग्ला आएगा तो शायद हम लोग बांग्ला साहित्य से अवगत हो पाएंगे, ये उनकी ममता रही होगी। और एक सहपाठी चाहिए था जिसको कि कुछ ना कुछ पढ़ाते रहे, पढ़ाते पढ़ाना था, पढ़ाते भी आदमी पढ़ लेता। पढ़ लेता है। जी तो मैं तो अच्छा ही बंगला में उस समय तो मैं पढ़ ले रही थी। और सच कहूँ तो थोड़ा लाइन अलग होने के कारण साहित्य से तो थोड़ा कम ही नाता रहा, बट पढ़ती थी हमेशा उन लोगों की। और ये रुचि अभी भी है। मैं अपने बिजनेस पॉइंट पे भी रहती हूँ तो हमारे बुक्स रखे रहते हैं वहां जी। पर। ये रुचि है तभी क्या नाम है कि आशुतोष आपके साथ अब तक बने हुए थे, या रविशंकर बने हुए हैं, किशन कालजयी अब तो शायद बाद में जुड़े थे, वो छात्र जीवन में आप लोगों के साथ शायद नहीं थे। नहीं जो नहीं भी नहीं, अजीत सिंह थे योगेंद्र था हमारे साथ, हाँ। योगेंद्र था। जी जी जी।
पढ़ने पढ़ाने में रुचि रही होगी तभी साहित्य तो कोई कॉलेज की भाषा है नहीं, वो तो जीवन की भाषा है, जीवन का व्याकरण है साहित्य। जी। तो पढ़ने पढ़ाने की रुचि तो रही ही हो। कुछ कहती सुनती भी थी आप लोग, लड़ती भी थी? नहीं, लड़ाई क्या तो कभी खाना ले आए नहीं। हो आज टिफिन ले आई हो, पता नहीं क्या है, या कर्जे में नहीं, खा और लेते थे? कभी अब उसके जो उसने अपना डेरा ले रखा था, तो कभी कभी मैं जाती थी देखने के लिए कि लोग कैसे रहते हैं, तो बड़ा अस्त व्यस्त, तो तुम बनाते हो, कब कैसे खाते हो, तो ऐसे ही चल जाता है। अभी तुम ला के दी, कभी कोई दे देगा, ऐसे ही चल जाता है। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि तो मैं टिफिन तो ले जाती हूँ, बट मैं अपने दोस्तों को खिला देती हूँ, आशुतोष है, योगेंद्र है, तो ये लोग खा लेते हैं। तो मेरी मेरी माँ ने उसमें कुछ ज्यादा ज्यादा डालना शुरू किया कि कि विभा जी के मित्र जो है गांव से आए हैं पढ़ने शहर में, पता नहीं कैसे बनाते होंगे, कैसे खाते होंगे। आपकी फैमिली लगता है कि वही रहती थी, नहीं? मेरी फैमिली सुल्तानगंज में, मेरी मम्मी टीचर थी, और तो मेरे पापा इसलिए। पॉलिटिक्स में थे। जी, पिताजी का नाम क्या था? पिताजी। मेरे पिताजी का नाम भुवनेश्वर सिंह बोस था। बोस टाइटिल उनको मिला हुआ था सुभाष चंद्र बोस की तरफ से। अरे बाप रे बाप, बड़ा ऐतिहासिक परिवार है मैम आपका। सौभाग्य है मेरा। पिताजी पिताजी जब इन लोगों से मिलते थे, ये सब उन्नीस आगे चल के 1977 के आंदोलन में, छात्र आंदोलन में शामिल हो गए, तो पिताजी का क्या जी। रुख रहता था इन लोगों के प्रति? अ, पिताजी से मुझे लगता है बहुत ज्यादा इन लोगों का मिलना नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके रूटीन में था कि वो सुबह सुबह ही गंगा पार करके अपनी एरिया में चले जाते थे जी। लोगों से मिलने जुलने। तो उनका रूटीन मतलब रोज का ही होता था कि वो अपने गांव की तरफ जाते थे और शाम तक वापस आते थे। तो मुझे लगता है, ध्यान तो नहीं आ रहा है कि कभी ये लोग अच्छे से बैठ के बात की मिलना हुआ होगा, बट कभी बैठ के बातचीत हुई होगी लंबी, मुझे नहीं लगता है। सहपाठी कविताएं लिखता था, कौन सी कविताएं आपको, कौन सी कविता आपको गुनगुनाने का मन कर रहा है इस बोझिल माहौल ये अभी तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी उस बारे में कि उसकी तो इतनी सारी है, मुझे तो सारी ही अच्छी लगती थी। कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि क्या, मैं आशुतोष के लिए तो बहुत मुश्किल है। उबर जाऊंगी तो बताऊंगी कभी। में? उबर जाऊंगी तो बताऊंगी कब? मैम, सब लोग दुखी हैं, दुखी होना स्वाभाविक भी है, उनको बहुत कुछ करना था, चले गए। मैं उनके मित्रों से बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये चीजें कितना मुश्किल है। अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता ही नहीं है कि नहीं है आशुतोष। कितने लोगों का ग्रुप था आप लोगों का मैम? ग्रुप तो क्या बोले, देखिए जिस समय हम लोग एमए में थे, तो आज की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति में तो काफी अंतर था। लड़कियां परहेज करती थीं लड़कों से बात करने में, ये करने, दोस्ती करने में बहुत ही परहेज करती थी। और मैं तो चूंकि को एजुकेशन में बचपन से पढ़ी हुई थी, तो मुझे कभी ये सब का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अजय से हमारी जान पहचान, हमारे पारिवारिक ताल्लुकात उनके फैमिली से रहे हैं, तो अजय को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बचपन से। तो उसके बाद आशुतोष से मिलवाया उसने, फिर योगेंद्र, फिर हमारी दोस्ती में योगेंद्र भी आए, और ज्यादा अजीत थे हमारे साथ। और ज्यादा लोगों को तो मैं नहीं ज्यादा कर पाई, बस ये तीन चार लोग ही थे।
पढ़ते पढ़ते आशुतोष जी की शादी हो गई थी शायद। अ, जी नहीं, हमारी शादी हो गई थी। अच्छा। जब हम एमए के पहले प्रथम वर्ष में थे, द्वितीय वर्ष में जाते जाते हमारी शादी हो गई। कोई कह रहा ये था कि शादी मुझे लगता है कोई कह रहा था कि आशुतोष जी की शादी शायद जब पढ़ रहे थे उसी समय हो गई थी, पता नहीं क्या। अम, आशुतोष की शादी एमए करने के बाद ही हमारे ख्याल से हुई है। एमए करने के बाद हुई। क्योंकि हाँ, क्योंकि जब हमारा फाइनल एग्जाम था उस समय तो उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद उसकी हम्म। शादी हुई है, उसके दूसरे साल। ये लोग इतने बदमाश थे ना मैम कि अब मैं तो आप लोग क्या राज खोलेंगी, हम ही बातचीत करते करते इतना इतना राज मेरे पास हो गया। अभी मैम को भी सामने लाऊंगा मैं किसी दिन, अभी वो थोड़ी व्यस्त है। तो एक बार इनको क्या नाम ससुराल हुआ उनका? आप लोगों की जूनियर रही। क्या नाम था? नाम, ये गीता जी की बात कर रहा हूं मैं। तो गीता जी तो हम लोगों के साथ थी ना। अच्छा, जूनियर थी। जी टीचर रही गीता हैं। तो हम लोगों के साथ, हाँ हाँ, तो साथ ही थी ना। तो जैसा कि मुझे उन्होंने बताया कि मैं जूनियर थी, तो ये लोग तो इतने बदमाश किस्म के लोग थे कि ससुराल जाना होता है और मिठाई का पैसा भी सहपाठी से मांग लेते हैं। और रास्ते बिल्कुल। में और तो मैंने बताया तो रास्ते मैंने तो रास्ते बताया, बिल्कुल फक्कड़ थे ये लोग। कभी भी इन लोगों के पास पैसा, चवन्नी नहीं मिलती थी इन लोगों के पास। अच्छा, आप ही लोगों से खर्च करा देते थे। बिल्कुल, मैं हमारे तो जितने पॉकेट मनी होते थे ना, तो इन्हीं लोग के ऊपर खर्च होते थे। कभी बोला था, विवाह देखो ना, वहां जाना है, थोड़ा सा देखो ना, 1 रुपया है यार। उस समय तो 8 आना 1 रुपया का बहुत महत्व था। तो, ठग तो किस्म के मुझे लोग थे ये लोग। फक्कड़ किस्म के लोग थे, जो मतलब ना खाने का ठिकाना, ना ठीक से रह रहे हैं। बस कहीं जाना हो तो विवाह 1 रुपया है तो दो ना। तो ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही चल जाता था। छात्रों का जीवन ऐसा ही होता है। ऐसा है, बहुत स्मरण है जेहन में। कुछ शेयर कीजिए मैम इस बिंदु बस पे। यही सब जो मैं बता रही हूँ, बस यही सब। कुछ ऐसा कुछ और कहना चाहें तो जरूर कहिए। मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं, आशुतोष बिल्कुल खुली किताब की तरह था। और जितना मैं जानती थी उसको मैंने आपको बताया। और हमेशा मुझे जो कभी मैं प्रॉब्लम में होती, अभी भी, तो एकमात्र दोस्त था मेरा जिसके साथ मैं अपने उस समय साझा करती थी कि आज ये प्रॉब्लम ऐसे, ये लाइफ में कुछ भी। हमेशा उसने बहुत साहस दिया। नहीं, तुम कुछ भी कर लोगी, तुम में बहुत है, तुम में ये है, तुम क्यों ऐसा कर सोचती हो। तो उसने हमेशा इनकरेज किया मुझे। अभी भी हमेशा कहता था, तुम कुछ भी कर लोगी, तुम मत सोचो ये सब, छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातों के बीच छुपा हुआ बड़ा बड़ा, बड़े बड़े शब्द और बहुत आ, बड़ी बहुत बड़ी कहने का बात मतलब, होती आम जिंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, तो चलो, है। कभी मन दुखी हो गया तो मैंने बोला कि देखो ऐसा है। ये सब बहुत छोटी बात है तुम्हारे लिए। वो ऐसे ही चल था। तो जैसा कि आपने देखा कि विभा सिंह जी से बात हो रही थी, अभी लगभग सभी जो करीबी मित्र रहे हैं डॉक्टर आशुतोष के, सबकी मनोअवस्था ऐसी ही है जैसी मैम से बातचीत में मैम की मनोअवस्था मुझे दिख रही है। मैम ये सीरीज लंबा चलेगा। मैं आशुतोष के मित्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों से बतकही हो रही है। मेरी कोशिश रहेगी कि फिर से विभा सिंह जी के पास लौटूं और एक बार बहुत सारी बातें। जी, और कुछ जोड़ना चाहती हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जी मैम। तो आज की बातचीत यही समाप्त करते हैं। विभा सिंह जी से बहुत कुछ फिर जुड़ेंगे। जरा ये सीरीज थोड़ा आगे बढ़े, सब दोस्त मरमाहत हैं, उसके बाद फिर जुड़ते हैं, फिर मैम से बात होती है। और उन बदमाशियों को भी समझने का प्रयास करेंगे जो कॉलेज के दिनों में ये लोग करते थे। केवल टिफिन तक ही नहीं खाते थे, टिफिन खा के निकल लिए और बड़ी बड़ी जाके क्रांति की बातें की। मैं तो बोलती थी ना कि इसी रोटी पराठे में तुम्हारी क्रांति है, खाओगे तो क्रांति करोगे। जी मैम, खाओगे तो क्रांति करोगे। और कलम भी चलेगा और दिमाग भी। और हिंदी कलम भी भाषी चलेगा। और बांग्ला भाषी को बांग्ला सिखा दो। बिल्कुल। तो प्रणाम मैम, फिर बात करते हैं थोड़ा। फिर एक बार आपके पास लौटेंगे जरूर। जी मैम, धन्यवाद।